प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बार फिर जातीय संतुलन और नेतृत्व की प्राथमिकताओं को लेकर उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक और उस पर पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की सार्वजनिक नाराजगी ने इस बहस को और तेज कर दिया है। जिस समय ब्राह्मण समाज अपने राजनीतिक भविष्य और प्रतिनिधित्व को लेकर गोलबंदी की कोशिश कर रहा था, उसी समय कुर्मी राजनीति को लेकर चर्चा अचानक केंद्र में आ गई। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ बीजेपी के अंदर की खींचतान को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण किस कदर संवेदनशील और निर्णायक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी ब्राह्मणों का दबदबा हुआ करता था। आजादी के बाद से लेकर 1980 के दशक तक सत्ता के गलियारों में ब्राह्मण नेतृत्व का खासा प्रभाव रहा। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में ब्राह्मण चेहरे सत्ता और संगठन दोनों में निर्णायक भूमिका निभाते थे, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद राजनीति की दिशा बदल गई। ओबीसी राजनीति का उदय हुआ और सत्ता की धुरी धीरे अगड़ी जातियों से पिछड़ी जातियों की ओर खिसकती चली गई। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बाद में बीजेपी ने भी इस बदली हुई सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार किया। बीजेपी ने 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करते समय एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा किया। इसमें गैर यादव, ओबीसी, दलित और अगड़ी जातियों का संतुलन साधने की कोशिश की गई। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया, लेकिन जातीय संतुलन भी लगातार एक अहम मुद्दा बना रहा। ब्राह्मण समाज के कई मौकों पर यह महसूस किया कि सत्ता में उनकी भागीदारी और प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक को देखा जा रहा है। इस बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस तरह की जातिगत बैठकों पर कड़ी आपत्ति जताई है और सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि संगठन के अंदर इस तरह की गतिविधियां अनुशासन के खिलाफ है। उनका कहना था कि बीजेपी किसी एक जाति या वर्ग की पार्टी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीतिक ताकत है। इस बयान को कई ब्राह्मण नेताओं और समर्थकों ने सीधे अपने समाज को निशाना बनाए जाने के तौर पर लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ब्राह्मण समर्थकों ने यह आरोप लगाया कि पंकज चौधरी खुद कुर्मी महासभा की बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं और दिल्ली स्थित अपने आवास पर कुर्मी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठाया गया है कि अगर कुर्मी समाज की बैठकें स्वीकार्य हैं, तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर आपत्ति क्यों? यही सवाल धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक विमर्श में तब्दील हो गया और कुर्मी राजनीति को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गईं। कुर्मी समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम ओबीसी समूह माना जाता है। प्रदेश के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के भीतर भी कुर्मी नेताओं की एक मजबूत मौजूदगी रही है। पंकज चौधरी खुद कुर्मी समाज से आते हैं और उनकी नियुक्ति को पार्टी के ओबीसी नेतृत्व को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण और कुर्मी के बीच तुलना और टकराव की चर्चा ने राजनीतिक तापमान काफी हद तक बढ़ा दिया है। इसी विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बीजेपी के अंदर जातीय संतुलन बिगड़ रहा है? पार्टी के रणनीतिकार सार्वजनिक तौर पर भले ही जाति की राजनीति से ऊपर उठने की बात करें, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यूपी जैसे राज्य में जातीय पहचान आज भी चुनावी गणित का हिस्सा है। किसी भी बड़े फैसले या नियुक्ति को जातीय चश्मे से देखा जाना आम बात है। वहीं अब कांग्रेस की बात की जाए तो वहां भी ओबीसी नेतृत्व को आगे लाने की मजबूरी साफ दिखाई देती है। एक समय कांग्रेस ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम समीकरण पर निर्भर रही, लेकिन बदलते हुए दौर में उसे भी ओबीसी समाज को साधने की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के लिए तो ओबीसी राजनीति उनकी पहचान का मूल आधार रही है। वहीं बीजेपी के अंदर ब्राह्मण असंतोष कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में समय समय पर ब्राह्मण संगठनों और नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है।
कहीं टिकट वितरण को लेकर, कभी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर और कभी प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व हर बार ये संदेश देने की कोशिश करता रहा है कि ब्राह्मण समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। पंकज चौधरी के बयान के बाद पैदा हुए विवाद ने पार्टी नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक और उसे ओबीसी समाज को साथ ही रखना है, जो मौजूदा राजनीतिक हालात में सत्ता की रीढ़ माना जाता है। दूसरी ओर उसे ब्राह्मण समाज की नाराजगी को भी कम करना है, ताकि पारंपरिक समर्थक वर्ग में असंतोष न फैले। यही संतुलन साधना आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। बात की जाए राजनीतिक विश्लेषकों की, तो ये पूरा विवाद आने वाले चुनावों से पहले की रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा भी हो सकता है। जातीय संदेशों के जरिए अलग अलग सामाजिक समूहों को साधने की कोशिशें काफी तेज हो रही हैं। सोशल मीडिया के दौर में ऐसे मुद्दे तेजी से फैलते हैं और राजनीतिक दबाव बढ़ाते हैं। ब्राह्मण कुर्मी बहस भी इसी संदर्भ में देखी जा रही है। अंततः ये साफ है कि यूपी की राजनीति में जाति अब भी केंद्र में है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, सभी को सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर कदम उठाने पड़ते हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उस पर आई प्रतिक्रिया ने ये दिखा दिया है कि एक बयान या एक बैठक भी बड़े राजनीतिक विमर्श को जन्म दे सकती है। फिलहाल आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस विवाद को कैसे संभालता है और क्या ये संतुलन साधने में सफल हो पाता है या फिर ये बहस और गहरी होती चली जाती है। इस पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।